बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी इस आज की वीडियो का मौजू है पाँव में ज़ाहिर होने वाली 10 अलामात और इनका मतलब, किस बीमारी में कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बीमारी फौरी तौर पर हमलावर हो जाए, बल्कि जब कोई बीमारी इंसानी जिस्म पर हमलावर होने लगती है तो चंद छोटी छोटी अलामतें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ाहिर होने लगती हैं। शुगर, थायराइड्स की अदम तवाज़न और दिल की पेशतर बीमारियां सबसे पहले पाँव पर ज़ाहिर होती हैं। इंशाअल्लाह आज आपको पाँव पर ज़ाहिर होने वाली बीमारियों की अक़साम और इनकी अलामात के मुताल्लिक़ तफसील से बताएँगे। नाज़रीन, ये मुमकिन तौर पर थायराइड, सांस की नाली के करीब मौजूद गदूद में मसाइल की अलामत हो सकते हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पैरों की नमी का ख्याल रखना भी बेकार साबित हो। जब थायराइड गदूद में ये मसला हो तो वो थायराइड हार्मोन्स को तैयार करने से कासिर हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिक रेट, ब्लड प्रेशर, पट्ठों के नशोनुमा और असाबी निज़ाम वगैरह के लिए काम करते हैं। नाज़रीन, एक तबी तहकीक के मुताबिक थायराइड के मसाइल के नतीजे में जल्द इंतहाई खुश्क हो जाती है, ख़ास तौर पर पैरों की जल्द फटने लगती है और हालत में बेहतरी ना आने पर डॉक्टर का रुख करना ही फ़ायदेमंद होता है। अगर पैरों के अंगूठों पर मौजूद बाल अचानक गायब हो जाएं तो ये खून की शरियानों के अमराज की अलामात हो सकती हैं, क्योंकि इससे खून की नाकिस गर्दिश का इशारा मिलता है। ऐसा होने की सूरत में पैरों में बालों की नशोनुमा कम हो जाती है। ये ज़ियादत की अलामत हो सकती हैं। तबी तहकीक रिपोर्ट्स के मुताबिक कंट्रोल से बाहर ग्लूकोज लेवल असाब को नुकसान पहुंचाता है और खून की गर्दिश मुतासर होती है, जिसके बायस खून पैरों तक पहुंच नहीं पाता। अगर इस दौरान पैरों में किसी तरह की चोट लग जाए तो वह मुनासिब तरीके से भर नहीं पाता। तबी माहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर अफराद में ज़ियादत की तशख़ीस ही पैरों के मसाइल से होती है। ये नाक़िस ग़िज़ा के इस्तेमाल की निशानदही करने वाली अलामत है, क्योंकि आप जो खाते हैं इसके असरात अंगूठे के जोड़ों पर मुरतब होते हैं। सुरगोश्त, मछली और अल्कोहल वगैरह में पाए जाने वाले जुज़ जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में पैर के अंगूठे सूज कर फूल सकते हैं, जो इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनते हैं। ये दिल के इन्फेक्शन की अलामत साबित हो सकती हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक खून की शरियानों को पहुंचने वाले नुकसान के असरात पैरों के नाखनों में सामने आते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब नाखनों के नीचे नन्ही रगों को खून की छोटी रुकावटों से नुकसान पहुंचता है। ये दिल के अंदरूनी निज़ाम में इन्फेक्शन की अलामत होता है। ये अलामत हार्ट फेलियर का बायस बन सकता है। ये फेफड़ों के कैंसर या अमराज़ क़ल्ब की अलामत हो सकती हैं। पैरों की उंगलियों के सिरे इस वक्त फूल जाते हैं जब फेफड़ों का कैंसर हो या शदीद इन्फेक्शन हो। अमराज़ क़ल्ब वगैरह भी इसका बायस बनते हैं। फेफड़ों का कैंसर और अमराज़ क़ल्ब शरियानों की मज़ाहमत को कम करते हैं, जिसके नतीजे में नाखनों और उंगलियों में खून की रवानी बढ़ जाती है, जिससे टिश्यूज़ फूल जाते हैं। ये खून की कमी या जल्दी अमराज की अलामत हो सकती हैं। चमच की साख के नाखन या उंगलियां जिस्म में आयरन की कमी का अंदिया देती हैं, और कई बार ये जल्दी अमराज के भी अलामत हो सकती हैं, जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त के खलियात पर हमला आवर हों। पैरों के नाखनों के अंदर एक गहरी और अमूदी लाइन जिल्द के कैंसर की अलामत हो सकती है। ये एक स्याह लाइन हो सकती है जो नाखन से के शुरू से आखिर तक सीध में गई होती है। ऐसा होने की सूरत में डॉक्टर को दिखाकर जानना चाहिए कि ये फंगस की अलामत तो नहीं है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। अपनी अलामत के मुताल्लिक़ अपनी बीमारी खुद तजवीज़ करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।